हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि एनटीपीसी में नई रिक्रूटमेंट आउट की गई है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि एनटीपीसी क्या है। तो रेलवे विभाग वगैरह में जो भी विद्युत ऊर्जा वगैरह भी प्रदान करते हैं, या फिर विद्युत ऊर्जा से संबंधित ही जो इंफॉर्मेशन है, और यह एजेंसी उसी से जुड़ी हुई है। तो गवर्नमेंट एजेंसी है पूरी तरह से। तो नौकरी जो निकली हुई है उसमें हिमाचल प्रदेश के युवा भी अप्लाई कर सकते हैं। आखिरकार क्या जो प्रोफ़ाइल आपके लिए रहने वाली है, और इसमें आखिरकार क्वालिफ़िकेशंस क्या माँगी गई हैं। और आई नो कि काफ़ी ज़्यादा हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स ने यह इस तरह की पढ़ाई क्वालिफ़िकेशंस की होंगी, क्योंकि ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश के यही जो है वो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को निर्धारित करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा 12th के बाद यही इसी तरह की एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस करते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। बाकी वैकेंसी जो है वो आपकी एनटीपीसी में निकली हुई है। आपको सिंपली लिंक जो होगी अप्लाई करने की वो दे दी जाएगी, जहाँ से आप सिंपली रजिस्टर करने के बाद, या फिर पहले से आईडी अगर आपकी बनी हुई है या फिर नहीं बनी हुई है, तो आप रजिस्टर करने के बाद अपने सिंपल जो भी क्राइटेरिया है उसके फॉर्म को जो है वो फिलअप कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको फिलअप करने नहीं आते तो आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर अप्लाई करवा सकते हो। तो चलिए फिर आज वाली जो इन्फॉर्मेशन है एनटीपीसी से जुड़ी हुई, वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो जो एडवर्टाइजमेंट है वो आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो जैसे कि शेप द फ्यूचर ऑफ एनर्जी विद एनटीपीसी, तो एनर्जी से संबंधित, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित यह आपकी एक कंपनी या फिर एजेंसी या फिर गवर्नमेंट एजेंसी आप कह सकते हो, जो कि एनर्जी का उत्पादन करती है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो रिक्रूटमेंट होगी यहाँ पर इंजीनियरिंग की, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिज़ की, जिन भी लोगों ने 12th के बाद बीटेक करने चले जाते हैं। तो अब आप बीटेक नाम सुन लिया है आप लोगों ने, तो काफ़ी लोगों ने, हमारे हिमाचल प्रदेश के काफ़ी युवा जो हैं, उन्होंने इस तरह के अप्लाई कर सकते हो, मतलब इस तरह की क्वालिफ़िकेशंस उन्होंने की होती हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि यहाँ पर सबसे पहले तो आपको वैकेंसी की डिटेल बता देता हूँ। तो इलेक्ट्रिकल की 120 वैकेंसी होगी जिन्होंने इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल की होती है। मैकेनिकल की जिन्होंने इंजीनियरिंग की होती है उनके लिए 200 वैकेंसी होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में जिन्होंने अप्लाई किया है उनके लिए 80 वैकेंसी होगी, यानी 80। और सिविल इंजीनियरिंग जिन्होंने की होती है उनके लिए 30 वैकेंसी, और माइनिंग इंजीनियरिंग जो भी होती है उनके लिए 65 वैकेंसी रहने वाली है। बाकी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप खुद देख लीजिए, क्योंकि डिटेल आपके सामने है। अपनी कैटेगरी के हिसाब से खुद देख लेना। जैसे अनरिजर्व्ड जनरल वाले, SC ST OBC वाले सभी अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर डिटेल दे सकते हो। अब जैसे कि क्वालिफ़िकेशंस यहाँ पर देख लेते हैं कि क्वालिफ़िकेशंस आखिरकार क्या रखी गई हैं। तो फुल टाइम आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, ठीक है? अगर नहीं है, या फिर आपने टेक्नोलॉजी या AMIE विद नॉट लेस दैन 65% से कम नंबर नहीं है अगर आपके AMIE में, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो 55% जो मार्क्स हैं वो SC ST PWD कैंडिडेट्स के भी होने ही चाहिए। इसी के साथ जो एक गेट का एग्ज़ाम होता है, पता होगा सभी, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट का एग्ज़ाम होता है 2023, वो भी यहाँ पर क्लियर हुआ होना चाहिए, ठीक है? जो अपीयरिंग में होते हैं वो भी अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, जिन्होंने अभी दिया होता है, रिज़ल्ट वगैरह नहीं होते हैं, क्योंकि अपीयर्ड में वो रहते हैं। तो डिसिप्लिन एडवर्टाइज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए कौन सा प्रोग्राम जो है वो उन्होंने किया होता है, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल पावर सिस्टम, हाई वोल्टेज या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग, ये सभी काम जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के होते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल का काम आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स का काम आ जाएगा, जो भी आपके टेलीकम्युनिकेशन वगैरह होते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में इंस्ट्रूमेंट जो भी होते हैं उनके काम आ जाएंगे। सिविल इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम होते हैं, और माइनिंग इंजीनियरिंग में माइनिंग का काम होता है। तो एज लिमिट इसमें होगी 27 वर्ष, ठीक है? 27 वर्ष एज लिमिट होगी। बाकी रिलैक्सेशन जैसे SC ST वालों को 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाती है। OBC वालों को 3 साल की, PWD कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके लिए 10 साल की रिलैक्सेशन दी जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर किस तरह का होगा? तो जो भी लोगों ने अपीयर किया हुआ है गेट एग्ज़ाम, ठीक है? गेट एग्ज़ाम 2023 में क्वालिफ़ाई हुए हैं। इसी के साथ कैंडिडेट्स जो होंगे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है? गेट 2023 परफॉर्मेंस देखी जाएगी आपकी। जिन लोगों ने गेट एग्ज़ाम दिया हुआ है 2023 में, उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि क्या उनकी परफॉर्मेंस है। बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह आपके चेक किए जाएंगे। इसी हिसाब से आपको यहाँ पर नौकरी जो है वो दे दी जाएगी। तो यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, बाकी कोई यहाँ पर बताने वाली बात नहीं है। यही है कि यह वैकेंसी निकली हुई है, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन आपको यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ़ आपके लिए यहाँ पर जो
टाइमिंग है वो दी जा रही है 6 अक्टूबर 2023 से आप अप्लाई कर सकते हो और 20 अक्टूबर 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हो। 6 अक्टूबर 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके थे, 20 तक आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने की लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई होगी। बाकी सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड किस तरह का होगा, तो जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के, उनके लिए सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड जो होगा वो 5 लाख का होगा। इसी के साथ जो 2,50,000 का सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड होगा वो SC ST PWD कैटेगरी के लिए होगा। ये आपके लिए जो है वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। बाकी प्लेसमेंट किस तरह की होगी, तो प्लेसमेंट जो होगी वो आपकी, जो भी लोग यहाँ पर सेलेक्ट किए जाएंगे 1 साल की उनको ट्रेनिंग दी जाएगी वेरियस प्लेसेस में के अंदर, फिर उनको यहाँ पर प्लेसमेंट भी दे दी जाएगी उनके NTPC जो भी वहाँ पर होंगे। बाकी कंपनसेशन पैकेज किस तरह का होगा आपके लिए, पे स्केल तो 40,000 रुपये से लेकर 1,40,000 तक सैलरी जो आपकी होगी और E1 ग्रेड की जो आपकी सैलरी होगी वो आपको दी जाएगी। बाकी जो भी बेनिफिट्स होते हैं जैसे कि डियरनेस अलाउंस, अदर प्रिफर्ड अलाउंस, टर्मिनल बेनिफिट्स वगैरह जो भी होंगे वो आप लोगों को दे दिए जाएंगे। बाकी लीव वगैरह होती है वो भी आपको दी जाएगी। तो अब जिन भी लोगों ने 12th के बाद अपना करियर चुना हुआ है बीटेक में, वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस वगैरह तो नहीं मांगा हुआ है यहाँ पर। तो एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है तो आप सर भी जो है वो सिंपल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई होगी। बाकी कोई अगर हमसे इंफॉर्मेशन छूट गई होगी तो वो आप खुद यहाँ पर देख सकते हो।